जी सर, यही जगह है जहाँ पर इस शख्स पर फायर किया गया। तो एक शख्स उसके साथ और भी था जो गोली चलते ही वहाँ से भाग गया। और कोई ऐसी बात जो गैर मुतवक्का हो? भाई सारा का सारा मंजर ही गैर मुतवक्के था। पल में गोली चली, पल में बैग छिन गया। सर और तो और एम्बुलेंस भी आ गई, जैसे इंतजार कर रही थी गोली चलने का। जो शख्स उसके साथ आया था वो भी निकल गया क्या? जी सर, वो तो ऐसे भागा जैसे कोई रेस में दौड़ रहा हो। सारी की सारी बात ही मुबहम है। मुबहम माने? थैंक यू सो मच आपके कॉर्पोरेट का। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि शूटिंग हो रही थी यहाँ पे फिल्म की? शूटिंग तो कोई नहीं हुई थी, लेकिन ड्रामा जरूर हुआ है। सर अजीब बात यह है कि रेलवे स्टेशन के पास जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ कोई ऐसा केस आया ही नहीं जिसे गोली लगी। सर वहाँ के लोगों का कहना है कि शूटिंग हो रही थी, और मेरा भी यही ख्याल है कि शूटिंग ही हो रही होगी। सर तुम्हारा ख्याल जवाल का शिकार है, बीच में मत बोला करो। सर सारी की सारी बात ही उलझी हुई। एक आदमी को गोली लगती है और उसका बैग छीन लिया जाता है, और दूसरा आदमी फरार हो जाता है। और सर पुलिस से राब्ता भी नहीं करता। फौरन वहाँ एम्बुलेंस का पहुँचना और जिसे गोली लगी हो उसका किसी भी हॉस्पिटल में ना पहुँचना। हाँ, बात उलझी हुई है। हो सकता है जाए वारदात इसको सुलझा है। यानी सर हमें दोबारा जाए वारदात का मायना करना होगा। एग्जैक्टली, लेट्स मूव। सर ये मामला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म, कुछ मालूम नहीं। यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। फर्क सर क्या मतलब? सिंपल सा मतलब है, इस केस का सिरा उस सामने वाली बिल्डिंग पर लगे कैमरे में ही है। हाँ जमाल, क्या रिपोर्ट है? सर सब लोग जानते हुए भी पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलते। लोग मुंह खोले ना खोलें, सामने लगे कैमरे खुलवा देंगे। देखा, ये नजर होती है सर की। तुम फिर शुरू हो गए। ये मजाक का वक्त नहीं है। कुछ गौर किया? सर बातें तो बहुत सी। बहुत सारी बातों में जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि जो शख्स होलिये से गरीब नजर आ रहा है उसे टारगेट किया गया है, फिर बैग छीना गया, और जो शख्स अमीर नजर आ रहा है उसे टारगेट करने वालों ने नजरअंदाज कर दिया है। सर इतने करीब होकर भी बाजू पर गोली मारी गई है, इसका मतलब कत्ल करना मकसूद नहीं था। एग्जैक्टली सर, इस शख्स को टारगेट नहीं किया गया और ये शख्स वहाँ से ऐसे भागा है जिसे किसी की नजर में आने ही नहीं चाहता। सर सारी की सारी बात ही मुबहम है। तो अब एक काम करो, इस मुबहम बात को यहाँ करो, उस भागने वाले शख्स का पता लगाओ फौरन। कौन है, क्या करता है? राइट सर। जमाल। डोंट वरी सर, हो जाएगा। गुड। हाँ भाई, कहाँ कहाँ कमाल करते फिर रहे हो? अरे वो बस घर वालों ने नाम कमाल रख दिया, वरना हम कहाँ कमाल कर सकते हैं। यही मैंने जमाल साहब से कहा था कि तुम सिर्फ नाम के कमाल हो। आप हुक्म करें। कैसे याद आई मुजाहिद भाई? मेरे घर में सफाई वाली भाग गई थी, इसलिए तुम्हें याद किया। क्या मतलब? अबे बुंदू, इन्फॉर्मेशन लेनी थी इसलिए तुझे याद किया। मैं वही तो परेशान हो गया।
तुझे याद है उस दिन रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एक वारदात हुई थी? स्टेशन पे? कब? यही तो मसला लग रहा है हमें। वो क्या भाई? यही तो मैं कहूँ, वारदात हो गई और किसी को कानो कान खबर नहीं। मुझे लग रहा है मुलजिम बहुत तगड़े थे। मुझे उस दिन यही मालूम हुआ था, आपकी टीम आई थी उस तरफ। बाकी की कोई और भी खबर रखा करो। जब तक मैं वहाँ पहुँचा था ना, आप जा चुके थे। अच्छा, अब एक बात मेरी गौर से। भाई ये जो वारदात की नोयत आप बता रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही गिरोह का काम है। वो कौन भला? राजू गैंग। राजू गैंग? यार ये राजू वो तो नहीं है जिसको नाके पे गोली मारी थी? जी वही। अब कहाँ मिलेगा? और खबर पक्की होनी चाहिए। उसके साथ साथ राजू का ठिकाना भी मिल जाए मुजाहिद भाई तो। ये हुई ना बात। वैसे जमाल साहब नहीं आए आज आपके साथ? वैसे जमाल साहब किसी और काम से निकले। खैरियत? हाँ, उनसे काम था एक। ऐसा उनसे कौन सा काम पड़ गया जो जमाल साहब ही कर सकते हैं और हम नहीं? भाई वो कुछ पैसों की ज़रूरत थी। क्योंकि बात छीन ली, ये ज़रूरत तो मुझे भी है। अच्छा, चाय के पैसे हैं? हाँ हाँ हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चाय मंगा। 2 चाय लाना। भाई वो जमाल साहब को मेरी ज़रूरत का बता देना। तू फिक्र ना कर, मैं उनको बोल दूंगा, और अगर उन्होंने कुछ दिया तो मैं तुझे देने आ जाऊंगा, समझा? समझ गया। जी इंक्वायरी मैंने भेजी थी। जी, जो फुटेज आपने भिजवाई थी उसी में से हमने इस शख्स की तस्वीर निकाली। देखिए हमें रिकॉर्ड चाहिए, तस्वीर नहीं। जी जी, ये रिकॉर्ड उन्हीं तस्वीर की मदद से हासिल किया गया है और उस शख्स का नाम इनामुल हक है। बाकी डिटेल आपको इस देने वाले में मिल जाएगी। क्या समझ आया? जो समझ आया सो आया, लेकिन ये केस हाथ में लग गया था। इसका इंडियन नंबर चेक करवाओ तो बिजनेस डिटेल भी इसकी पता चल जाएगी। गुड। चलें सर के पास। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके। तो मौसूफ मनी एक्सचेंज के बिजनेस में है। सर इस मामले के पीछे पैसा इन्वॉल्व है। जी सर, वो भी काला पैसा। सर काला पैसा? हाँ, काला पैसा। जब भी इस केस के बारे में ना किसी ने रिपोर्ट की, ना ही कोई इस हादसे के बाद सामने आया। सर क्या वो शख्स उसके दफ्तर में मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल है। मनी चेंजर दुनिया छोड़ सकता है, जगह नहीं। चलो। तो सिर्फ एक ही बात समझते हैं। वो कौन सी? मुलजिम बरकत को इतने पैसे मिल गए, वो शायद ही बरकत की दुआ मांगे। इनामुल हक साहब से मुलाकात हो सकती है? जी वो तो दुबई चले गए हैं। अच्छा, परसों तक तो वो यहीं थे, कराची रेलवे स्टेशन पर। इतना तेज भागे कि हाथ में ही नहीं आया। हम तो आवाज ही देते रहे। जी मैं कुछ समझी नहीं। जान जाओगी, बॉस ऑफिस में नहीं है तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछगिछ के लिए। और यकीनन ये आपके लिए रसवाई का बाइस है। थैंक यू। मुझे मेरे पैसे हर सूरत में वापस चाहिए, आज ही। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ। यहाँ तो हमारे आने से पहले ही माहौल करा। आप लोग? जी हाँ, हम लोग। कहाँ गायब हो गए थे जनाब? मैं कुछ समझा नहीं। पहले तो आप हमें ये समझाएं
कि यहाँ क्या मामला हो रहा है। ये साहब आपका गिरबान क्यों पकड़े हुए थे, वो भी आपके ऑफिस में? ये हमारे आपस का मामला है, इसको आप रहने दें, हम खुद सॉल्व करेंगे। सर यहाँ पर भी मामला रिपोर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पहले वाला मामला रिपोर्ट। सर कौन सा मामला सर? परसों सुबह कैंट स्टेशन पे जो हुआ उसमें आपका साथी मारा गया, फिर उसकी लाश गायब हो गई, उसके बाद आप भी गायब हो गए और वहाँ से एक ब्रीफकेस भी गायब हुआ है। याद आया कुछ? आपका एक साथी मारा जाता, मारने वाले बैग भी ले जाते, यकीनन उसमें रकम हो। मैं चलता हूँ इनाम, ये तुम्हारा मामला है, तुम ही देखो। अभी तो तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम कह रहे थे कि मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। अब मेरा मामला हो गया ये, अब भुगतो ना मेरे साथ हो। आओ, यानी ये साहब भी इस वाक़े से जुड़े हुए हैं? बकवास कर रहे हैं सर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सर मैं पहले ही आजिज आ गया हूँ, अगर आज आप लोग यहाँ ना आते तो मैं आप लोगों के पास खुद हाजिर हो जाता। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता बचा हुआ नहीं था। इनाम, आवाज नीचे रखकर बात करें तो बेहतर रहेगा। तुम बोलो, चक्कर क्या है? सर इनके 75 लाख रुपए थे जिनको मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया था और उनको हुंडी के ज़रिए बाहर भेजना था। पहले यहाँ से लाहौर जाना था और फिर आगे सेटिंग थी वहाँ से। हाँ तो फिर हुआ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बरकत मेरा भरोसे का आदमी था, पता नहीं किसने बीच में अटैक करवाया और फिर बरकत को भी अपने साथ ले गया। मुझे कुछ पता नहीं। तुम दोनों का हमारे साथ चलना हो। इनाम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हुंडी के जरिए पैसे भेजना ये भी एक जुर्म है, और पुलिस वालों के सामने एक दूसरे को धमकी देना ये भी जुर्म है। चलो नहीं, चलो। पैसे का मामला था, ये बात तो पहले से ही समझ आ रही थी, लेकिन बरकत कहाँ गया, उसके पीछे कौन है, ये मामला अभी तक झूका तो। सर ये भी तो हो सकता है इस सारे मामले के पीछे सेठ ही हो। उसने सोचा होगा ये ड्रामा करके अपना पैसा वापस अपने पास आ जाए और इनामुल हक को डराकर उससे दोबारा पैसा खींच लेगा। मेरा नहीं ख्याल किसी बिजनेसमैन के पास इन नौटंकियों का टाइम है। बरकत की फैमिली भी तो होगी, उसका पता लगाओ। नौटंकी अगर सेठ ने नहीं की तो किसी ना किसी ने तो की है। हो सकता है वो इनामुल हक खुद ही हो जिसने ये ड्रामा स्टेज। सर मेरा ख्याल है कि मुजाहिद इस केस को इसी टाइम निपटाना चाह रहा है। सर इस केस से कुछ नहीं होने वाला। क्या मतलब? अब मतलब समझा समझा के मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो आप भी तो इतनी मुबम बातें ना किया करें ना। मुबम बात, और वो भी हम तो सिर्फ एक ही बात समझते हैं। वो कौन सी? मुलजिम बरकत को इतने पैसे मिल गए वो शायद ही बरकत की दुआ मांगे। कहे तो तुम भी ठीक रहे हो मुझे, मगर क्या सर? मगर ये कि तुम हलाल रोजी कमाने का सोचा करो। अब क्या मेरे सोचने पे भी पाबंदी है क्या? किसी चीज़ पर पाबंदी लगे ना लगे, लेकिन तुम्हारी रिश्वतखोरी पर पाबंदी जरूर लगेगी। घूम फिर कर मुझ गरीब का ही पेट नजर आता है सर आपको। चलें अब सर। तो मैंने कब रोका है जनाब? बरकत की फैमिली में कौन कौन था? इतना पुराना मुलाजिम था तुम्हारा, जानते तो होगे ना उसे। उसकी एक बीवी थी और एक बेटी। जिस घर का पता तुमने बताया था उस घर पर तो ताला लगा हुआ है, ना तो उसकी बेटी है और ना बीवी। मुझे कुछ पता नहीं। कुछ तो पता होगा ना, दिमाग पर जोर दो जरा। जो कुछ था मैंने बता दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सर मेरा नहीं ख्याल कि इनामुल हक कुछ जानता है। वो जो जानता था सब कुछ बता चुका। बरकत को गायब किया गया है या
बरकत गायब हो गया। इनाम से बरकत का नंबर लो और उसकी इंक्वायरी निकलवाओ कि वो किन लोगों के साथ राब्ते में। लेकिन सर एनी शाहिदीन ने बताया कि उसे सरेआम गोली मारी गई थी। बाजू पर। यानी फिर कोई और ग्रुप पैदा हो गया। मुझे खुद यही शक हो रहा है। यानी फिर ये दूसरा ग्रुप कौन सा आ गया? अम्मा जी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। आए तो मैं क्या करूँ? आप लोग तो यहाँ आ गए, मगर मेरी सारी की सारी दोस्तें वहीं रह गई हैं। वहीं रह गई हैं, तो अब क्या तेरी दोस्तों को भी यहाँ शिफ्ट करवा दे? अम्मा अम्मा मेरी प्यारी अम्मा। चल छोड़, मक्खन ना लगा मुझे। अच्छा चले कुछ शॉपिंग ही करवा दें, कम से कम बोरियत तो दूर होगी। अरे मेरा बेटा, शॉपिंग तुझसे बढ़कर थोड़ा है। चलो तो फिर चलते हैं शॉपिंग करने, खाना भी कहीं बाहर ही खा लेंगे। अच्छा भाई ठीक है, आज नहीं कल चलेंगे शॉपिंग पे, ठीक है? अच्छा ठीक है। रोज शॉपिंग करवा दो, शॉपिंग करवा दो। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बरकत मेरे एतबार का आदमी था, वो बहुत ही शरीफ आदमी था। आप लोग गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। जगह तो सिर्फ एक ही नजर आ रही है। बरकत का मोबाइल बंद होगा ये तो मैं पहले ही जानता था। जिन नंबर से वो राब्ते में था उसका एड्रेस और लोकेशन तो सब मिल चुकी है ना, तो उसे चेक कर लेते। अच्छा हाँ, ये एक नंबर है नाजिया बरकत के नाम पर, हो सकता है ये उसकी बेटी या बीवी हो। अरे ये सारे नंबर मैं ट्राई कर चुका हूँ, सब के सब बंद। खैर ये सारे नंबर मैं आगे दे चुका हूँ, जैसे ही कोई नंबर ऑन हुआ तो लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ठीक है। क्या ख्याल है, चाय का मूड है? हाँ मंगा लो। आ जाओ भाई, लग रहा है यहाँ कुछ है ना, रहता है। देखो कौन सा पसंद करो, कौन सा पसंद आ रहा है। भाई ये वाला दिखाते हैं वो। हाँ ये दिखाएं। हाँ ये देखो, ये दिखाएं। और हाँ ये वाला भी दिखाएं। हाँ ये दिखाएं। और तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है? वो देखिए पर्पल वाला, वो पर्पल। ये नहीं नहीं जच नहीं रहा। आप एक काम करें, ये व्हाइट वाला दिखा दें। ये देखो, अच्छा है ना? अच्छा तो है लेकिन महंगा लगता है। मैंने कहा है ना, महंगा सस्ता नहीं देखना, बस जो पसंद आ रहा है ले लो। भाई कितने का है ये? 6000 का। ऐसा करें पैक कर दें। अम्मा ये भी निकाल लो। इसे पैक कर दो। हाँ, और वो वाला जो है ना, वो येलो में। क्या हो गया? ले लो ना तू, कुछ नहीं होता। ये जो पीले वाला है ना, ये भी दिखा दो।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई कमाल मियाँ, क्या कमाल किया अब तक तुमने? मुजाहिद भाई हैरत की बात है। हैरत? अब किस चीज़ की हैरत हो रही है? 4 दिन से मैं पीछे लगा हुआ हूँ उनके। मिला कुछ भी नहीं होगा। ये तो मालूम हुआ कि ये वारदात किसी गिरोह का काम है। क्या मतलब? मतलब ये मुजाहिद भाई, मैंने सब गिरोह के बंदे से पूछ लिया, किसी आदमी ने ऐसी वारदात नहीं की। यानी फिर कोई और गिरोह पैदा हो गया? मुझे खुद यही शक हो रहा है। यानी फिर ये दूसरा गिरोह कौन सा आ गया? 2 दिन मैंने उसी की छानबीन की है। 1 मिनट, क्या हुआ मुजाहिद भाई? मैंने तुम्हें ये काम 4 दिन पहले दिया था। जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे कि 4 दिन लगे, ये मालूम हुआ है कि गुरु मुलविस नहीं है। तो फिर 2 दिन कौन से थे तेरे पास कि तूने मालूम किया नए गुरु के बारे में? जी वो देख भाई बंधु, मुजाहिद को चकमा देना आसान काम नहीं। मुजाहिद भाई मेरी क्या मजाल। अब बात गौर से सुन, कोई भी काम करना तो झूठ का सहारा नहीं लेना। जी भाई। अब चल यहाँ से, 9-2-11 हो, जल्दी चल। भाई वो जमाल साहब से मेरी ज़रूरत के बारे में बोला था आपने? हाँ बोला था, मिल गए। अब मैं तुझे नहीं दूंगा। भाई माफ़ कर दे, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, ये तो फिसलन थी मेरी ज़बान की। ज़बान तो बहुत सौ की फिसल जाती है मुजाहिद को देखकर, मगर क्या भाई? मगर वो तफ्तीशी रूम में फिसलती है, मगर तेरी तो यही फिसल गई। माफ़ कर देना भाई। और खाने के पैसे देता जाएंगे। आज चाय नहीं पिएंगे आप? चाय पीऊंगा, पहले खाना तो खा लूं, उसके बाद। देख फिकरा, अपने अब्बा का बहुत ख्याल रखना। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुझे वहाँ छोड़ रही हूँ। वैसे मैं भी चक्कर लगाती ही रहूँगी। लेकिन मैं आपको फोन क्या करूँगी, आपका तो नंबर ही बंद है। फिकरा, मैं करती हूँ इसका भी खैर कुछ। मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं। अरे तो फिक्र ना करना, खर्चे के पैसे मैं दे देती हूँ तुझे। मगर हाँ, ये जो ज़बान है ना, अपने बाप के सामने खोलना मत, समझी? यार बिलाल, एक बात तो समझा। अब कौन सी बात समझाऊं? यार ये जो तेरे नए पड़ोसी हैं, ये कौन है? अबे मुझे क्या पता कौन? यार स्टाइल तो ऐसे मारी थी जैसे कि वो बेटी से ज्यादा तो उसकी अम्मा स्टाइल मारती है। अच्छा, मैं तो समझा सिर्फ बेटी ऐसी है। अब्बा को देखेगा ना तो और हैरान हो जाएगा। तुम भाई ऐसी क्या हरकतें हैं उनकी? अबे रात में भी 1-2 बार उनको सनग्लासेस लगाते देखा है मैंने। अच्छा। अबे मुझे तो लगता है बेचारों के पास अभी नई दौलत आई है। अरे भाई मेरा घर तो थोड़ा दूर है, तूने जरूर और से देखा होगा। अबे सामने घर होने की वजह से ना इनकी सारी हरकतें देखता हूँ। वैसे यार मुझे फैमिली पढ़ी लिखी नहीं लगती गई। अबे पढ़ने लिखने से हमें क्या काम? कह तो तू सही रहा है, लेकिन फिर भी इन पे नजर जरूर रखना। ये ना हो कि पूरे मोहल्ले को चूना लगा के निकल जाए। तो फिर से बन गया ना जेम्स बॉन्ड 4। यार इसमें जेम्स बॉन्ड बनने की बात कहाँ से आ गई? इसमें नजर की क्या बात? हमारा काम नहीं है दूसरों की जिंदगी में ताकाजाती करते फिरे। ये तो हकीकत है। और तू भी वही नजर रखता है या तेरा अपना मतलब हो? आ गया ना तो असली बात पर, ऐसी भी कोई बात नहीं। सुनो, वो जो मैंने तुम्हें पैसे ला के दिए थे संभाल के रख दिए? हाँ, फिक्र नहीं करो, संभाल के रखे मैंने। तुमने फिर ये नंबर ऑन कर दिया? पागल हो गई हो क्या? अब्बा की हालत का पता है ना तुम्हें, ना नया नंबर लेके देते हो और ना इसे ऑन करने देते हो। तो मैंने आसिम को कह रखा है ना, वो खबर देता रहता है। बंद करो इस नंबर को। और फिर सितरा भी तो दादा के पास है ना, तुम्हें किस बात की फिक्र है? आए हाय, तो क्या बंदा अपनों से बात भी नहीं कर सकता? पहले तो बड़ी फिक्र थी तुम्हें नोटों की, अब जब नोट आए हैं तो फिर करो ऐश। बंद कर दे पहले।
हमें एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उस लोकेशन पर पहुंचना होगा जो नाजिया के नंबर पर ट्रेस हुई है। राइट सर। राइट सर। लेट्स मूव। हमें एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उस लोकेशन पर पहुंचना होगा जो नाजिया के नंबर पर ट्रेस हुई है। राइट सर। राइट सर। लेट्स मूव। ये बिलाल ही होगा, जब देखो आन टपकता है खाने के टाइम पे, भूखा कहीं का। अरे आ रहा हूँ भाई, दरवाजा तोड़ोगे? दो मिनट सुकून नहीं है। क्या क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे अरे हुआ क्या? क्या बात है भाई कि अच्छा, तो मरने के बाद तुमने अपनी जन्नत यहाँ बनाई। अच्छी है लेकिन थोड़ी छोटी है। घबराओ नहीं, तुम लोगों के लिए इससे भी अच्छी जगह का चुनाव किया है। वाह भाई, गार्ड की बीवी होके गले में इतना महंगा हार। क्या मतलब है आपका? और आप मेरे घर में इस तरह कैसे घुसे चले आए? बड़े घर ले जाने। ले चलो इन दोनों को। और तू भी। मैंने क्या किया है? चल ना, पता चल जाएगा। चल। क्यों लेके जा रहे हैं भाई, क्या हो गया? बता ना, क्या किया तूने? मैं बहक गया था साहब, रुपए की लालच में आ गया था। इनके दोस्त बिलाल ने हमें पट्टी पढ़ाई और हम बहक गए। लालच ने हमें अंधा कर दिया था साहब। अरे ओ भाभी, तू ही इसे समझा कुछ। देख भाई, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा सेठ है ना, बड़ा भरोसा करता है मुझ पे। अभी तू उसके काम का है, इसलिए 8-10 साल गुजरेंगे ना, फिर देखना तेरी जगह किसी और को रख लेगा वो। और तुझे क्या मिलता है अभी? सिर्फ 15,000 तनख्वाह। देख भाई, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा सेठ जो है ना, मुझ पे बड़ा भरोसा करता है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे बिलाल, इसका सेठ तो इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला, वो क्या हमें छोड़ देगा? डरते रहना फिर सारी जिंदगी। हुंडी के जरिए पैसा भेजता है वो बाहर, गैर कानूनी तौर पे। मर भी जाएगा ना तो भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएगा वो। अबे वो अकल के खोटे, मुझे एक बात बता, मैं अगर उसके पैसे लेकर भाग गया तो क्या वो मुझे पकड़ेगा नहीं? तू तो मर जाएगा। अरे हाय बिलाल, कल मुए क्या बक रहा है तू? अरे ड्रामे में मरेगा, हकीकत में नहीं। हकीकत में तो नोट होंगे तेरे पास, मेरे पास, और भाभी के हाथ में कंगन। क्या मतलब? बात सुनो, तू और तेरा साथ पहुंचोगे स्टेशन, वहां मैं आऊंगा, तुझ पर गोली चलाऊंगा और बैग लेके निकल जाऊंगा। तेरा साहब ये देखकर रुकेगा नहीं, क्योंकि पकड़ उसकी भी है। एम्बुलेंस को मैं गोली चलने से पहले ही कॉल कर दूंगा ताकि वो जल्दी से वहां पहुंचे, एम्बुलेंस पे तुझे डाले और गायब कर दे, और एम्बुलेंस से मैं तुझे आगे जाके निकाल दूंगा। यानी एम्बुलेंस वाले भी अपने ही होंगे, मजीद और नईम अपने जिगरी हैं यार। अरे बिलाल, तू इन पर गोली चलाएगा? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने है, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बाजू पे लगेगी, तू फिक्र ना कर। अरे अगर तेरा निशाना इधर उधर हो गया तो फिर मेरा मियाँ तो गया। 1 फीट के फासले से गोली मारूंगा, छोटा सा जख्म आएगा, लेकिन लाखों का मरहम भी तो लगेगा। तुम्हें किसी ने बहकाया और तुम बहक गए। ये कहो कि करना तो तुम भी चाहते थे। उसने तुम दोनों को प्लान दिया
और तुम्हारी हिम्मत बन गई। साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हम बहक गए थे साहब, हमारे यहाँ बहुत गुर्बत थी। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपना ईमान बेचे। अल्लाह ने अगर बेटी दी है तो उसका नसीब भी लिखा होगा। लेकिन तुम लोगों ने तो अपनी जन्नत खुद बनाना चाहिए ना। वो बिलाल किधर मिलेगा? पता नहीं साहब, जब से उसको पैसे मिले हैं वो सारी रात नशा करता है और सारा दिन सोता है। पता नहीं घर पे आया होगा या नहीं। साहब अगर उसे जरा सा भी शक हुआ होगा ना तो वो निकल गया होगा कहीं। तुम लोग सिर्फ बताओ वो निकल कर कहाँ जाएगा। क्यों, मजे हो रहे हैं लूटे हुए माल से? हाँ तो भाई मुजाहिद, अब तो बात मुबम नहीं है। सर वैसे मुबम बात कहते किसे? ये तो थाने चलकर यही बताएगा सही तरह, मुबम बात। मुजाहिद, अब ये बेवड़ा बताएगा कि मुबम बात होती क्या है। चलो से हल। अरे क्या किया साहब? 12 नवंबर 2015 को डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले मनी एक्सचेंज का मालिक अब्दुल रहमान सिक्योरिटी गार्ड रियाज अहमद के डेरा गाजी खान जाने के लिए मुल्तान बस स्टैंड पर पहुंचा तो रियाज अपने मालिक अब्दुल रहमान को चकमा देकर 1 करोड़ से ज़ायद रकम का बैग लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद CCTV फुटेज की मदद से 29 नवंबर 2015 को मुलजिम रियाज अहमद और उसके साथी सजावल को जलालपुर के इलाके से गिरफ्तार करके 15 लाख रुपए बरामद करके मुलजिमान का चालान अदालत में पेश कर दिया गया।